वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों। आज हम बताएंगे एक बोर्ड का रिपेयर कैसे करना है। ये 6x8 का प्लेट है। अब इसमें हम स्विच, सॉकेट और एक होल्डर लगाएंगे और इसको हम पूरी सही तरीके से वायरिंग करके आप सबको बताएंगे। तो दोस्तों हम इसमें 4 स्विच लगाएंगे। 3 स्विच इसमें रहेगा और एक स्विच इसमें, जो कि एक स्विच से बल्ब जलेगा और इससे साइड में ये सॉकेट का काम करेगा, ये भी सॉकेट का के लिए काम करेगा ये स्विच। तो और ये वाला फैन के लिए, छत वाला फैन हो या कोई भी मतलब फैन हो, ये उसके लिए कनेक्ट रहेगा बटन से, या आप इससे बल्ब भी जला सकते हैं। ये है रेड बॉन्ड का स्विच जो कि फ्लैट में मॉड्यूलर बटन है दोस्तों। ये है सॉकेट, रेड बॉन्ड कंपनी का, अच्छी कंपनी है और इसको हम इसमें लगाएंगे। बटन को यहाँ पर लगाएंगे। आप घर बैठे सीख सकते हैं वीडियो। तो स्विच सॉकेट हमने लगा दिया दोस्तों, इसमें बैठा दिया और ये आपको किसी भी शॉप पर अच्छे दामों में मिल जाएंगे। और ये मॉड्यूलर बटन है फ्लैट में, और यहाँ पर इसको बैठा देना है और यहाँ पर एक होल्डर हम लगाएंगे। तो लगाने के बाद हम इसको नट से पूरी अच्छी तरीके से कस देंगे। और एक बात ध्यान रहे दोस्तों, लिखा हुआ हमेशा ऊपर की सीधी डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि हमारा बटन सीधी डायरेक्शन में काम करे, उल्टा ना काम करे। तो हम इसको फटाफट कस लेंगे और कसने में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इसको अच्छी तरीके से एकदम कस लेना हमको है। और इसे कसने के बाद हम क्या करेंगे, हम होल्डर को ऐसे लेंगे, इसको मतलब खोल लेंगे और खोलने के बाद इसको अंदर से डाल के और इसको ऐसे कस लेना हमको। अच्छी तरह से कस लेना ताकि ढील ना रहे, और ढील रहेगा दोस्तों तो ये बल्ब लगाने पे हमेशा नाच जाएगा। दोस्तों हमारा सॉकेट और स्विच लगकर तैयार हो गया। ये अच्छी कंपनी है रेड बॉन्ड की, और इसमें आपको मॉड्यूलर में भी, हर एक मॉड्यूलर में भी स्विच, सॉकेट सब कुछ मिल जाएगा। ये स्विच का है और ये भी स्विच है। अब हमें क्या करना है, इसको कनेक्शन करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, तो हमको 2 कलर का तार ले लेना है, एक फेस के लिए और एक न्यूट्रल के लिए। तो हमको क्या करना है, पहले एक फेस वाला जो तार है, एक जो तार है पूरा तीनों बटन में इसका कनेक्शन कर लेना है। 3 यहाँ पर बटन में और एक बटन में यहाँ, ताकि एक फेस में बटन में लाइट चला जाए, ताकि बटन टिपने से सॉकेट में जाए एक फेस में। तो हमको इसको फटाफट छील लेना है दोस्तों। अब इसको ऐसे मोड़ लेना है। तो इस तरीके से वायर को डालने के बाद आपको कस लेना है। अच्छी तरह से कसिएगा, नहीं तो ये ढील रहेगा तो उससे स्पार्क करता है, और जब बटन स्विच दाबा जाता है लोड पड़ने पे स्पार्क करने लगता है। तो ये आपका हो गया फेस का। तो फेस का इतना बाहर निकाल के आपको काट लेना है। और इसी तरह जिस तरह इसमें तीनों स्विच में एक वायर का कनेक्शन गया, उसी तरह इसमें भी जाएगा। तो इसके लिए आपको ऐसे करना है और यहाँ पर इतना नाप कर उतना पे आपको काट लेना है। इसको काटने के बाद इसमें लगा देना है। तो इसको अच्छी तरह से कसने के बाद इसमें आपको इसमें भी वैसे ही लगा देना है। तो इसमें लगाने के बाद आपको सभी बटन बढ़िया से अच्छी तरह से टाइट कर लेना है।
अब ये हो गया हमारा दोस्तों फेस का, और फेस का हो गया। और ये जो होता है बटन स्विच का ये जो साइड वाला ये बटन होता है, ये बटन टिपने के बाद इसमें कनेक्शन जाता है, तो यहाँ से इसमें चला जाता है। तो इतना छोटा छोटा इसमें तार काट लेना है ताकि आप बटन से इसको कनेक्शन कर सकें। इधर भी इसी तरह से काट लेना है, और करने के बाद मोड़ने के बाद हल्का सा मोड़ लेना है। अब मोड़ने के बाद हमको सॉकेट न्यूट्रल फेस में लगा लेना, एक साइड में लगा लेना है। इसको आप घर बैठे कर सकते हैं, आप मार्केट से सामान लाइए, आपको घर बैठे ही इसको काम कर लेंगे। आपको ऐसी वायरिंग करना सिखा रहा हूँ जो आप घर बैठे ही कर सकते हैं। आपको मार्केट से सिर्फ सामान लाना है और घर बैठे इसी तरह वायरिंग आपको कर लेना है। इस तरह इसको कस लेना है। तो इसी तरह आपको घर बैठे बना लेना है, आपका एक्सटर्नल चार्ज कोई कुछ नहीं लगेगा। तो इसी तरह आप घर पर ही बैठे बना सकते हैं दोस्तों। ये हमारा हो गया फेस वाला। ये सिंगल तार हमने एक फेस में दौड़ा दिया, बटन की एक साइड वाले पिन में लगा दिया, और उसके बाद एक साइड में ये जो पिन होता है इसमें जाता है। तो ये जो बटन जब टीपा जाता है तो यहाँ से सप्लाई यहाँ से होता है, यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, जिससे एक सॉकेट की पिन में आपका कनेक्शन पहुँचता है बटन के द्वारा, और एक जो होता है डायरेक्ट पहुँचा रहता है हमेशा। और जब एक पहुँचा होता है तो एक कनेक्शन से आपका कभी भी ना चार्जिंग उठाएगा ना कुछ होगा जब तक आप बटन टीपेंगे नहीं। तो इसी तरह आप वायरिंग करिए। तो इसी तरह हम इस न्यूट्रल में भी वायर लगा देंगे। तो पहले हमको क्या करना है, पहले यहाँ पर से यहाँ तक पहले हमको काट लेना है, इसको ऐसे काट लेना है। और काटने के बाद यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से और यहाँ तक एक होल्डर में होते हुए बाहर लाइट जाएगा। आपको एक बात जानकारी होना चाहिए दोस्तों, पहला बात ये है कि देखिए ये स्विच का जो होता है, एक फेस स्विच में जो होता है वो बटन से कनेक्शन यहाँ पर पहुँचता है, जो बटन के द्वारा यहाँ से यहाँ तक लाइट पहुँचता है। और एक जो होता है डायरेक्ट होता है, ये एक लाइट में न्यूट्रल वाले में ये फेस डायरेक्ट दोहराया जाता है। हर एक में मान लीजिए आपका होल्डर हो गया, सॉकेट हो गया, इंडिकेटर भी हो गया, ये सब जो होता है जो काम करेगा ये सब इसमें एक फेस डायरेक्ट दौड़ा दिया जाता है। उसके बाद डायरेक्ट दौड़ाने के बाद और एक तार जो होता है बटन वाला, इसमें सभी बटन में कनेक्शन करने के बाद जो बटन टिपा जाएगा उससे के द्वारा एक सॉकेट में लाइट पहुंचेगा। तो पहले हमको जो डायरेक्ट दौड़ाना है वो न्यूट्रल होता है, इसमें बटन का कोई जरूरी नहीं होता, ये फेस डायरेक्ट होता है न्यूट्रल। तो पहले आपको ऐसे छील लेना है, और छीलने के बाद दोनों तार को एक में ज्वाइंट करके तो इसको हमको अच्छी तरह से ऐसे कस लेना है। और कसने के बाद एक इसमें भी ऐसे मोड़कर हल्का सा न्यूट्रल में, और इसको इसमें लगाकर कस लेना है। और अच्छी तरह से कसिएगा दोस्तों, ताकि ये ढील ना रहे, नट को अच्छी तरह से कसा हुआ रहे, ताकि लोड पड़ने पर आपका स्पार्किंग ना करे। अब इसको कसने के बाद ये आपका इतना लगाकर यहाँ पर काट लेना है। अब इसे काटने के बाद जैसे कि एक फेस जो होता है, इसमें एक बात की जानकारी होना चाहिए दोस्तों, लाइट में हमेशा दो फेस, इसमें दो फेस आया है। एक फेस जो आपका है बटन के द्वारा सॉकेट में जाता है, एक फेस जो होता है हर एक सॉकेट में आपका एक एक तार मतलब जाता है, और एक इसमें जाएगा होल्डर में। ये आप देखिए दोस्तों, दोनों आपका फेस निकल गया, ये है फेस, ये है न्यूट्रल।
एक जो होता है उसका हर एक में, मान लीजिए होल्डर है, होल्डर में एक फेस डायरेक्ट इसमें जाएगा, एक फेस डायरेक्ट इसमें जाएगा, एक फेस डायरेक्ट इसमें जाएगा। जो दो, इसमें दो होता है, न्यूट्रल और फेस होता है, जिसमें एक न्यूट्रल में इसमें जाएगा, एक न्यूट्रल इसमें, एक न्यूट्रल इसमें, और एक होता है फेस जो कि डायरेक्ट वो बटन के द्वारा फेस में लाइट आएगा। इस साइड में जो होता है ये फेस होता है और ये लाइट बटन के द्वारा आता है। एक फेस डायरेक्ट आता है, एक फेस बटन जब टिपेंगे तब आपका फेस इसमें आएगा, तब जाके आपका ऑन हो जाता है, ये दोनों फेस चालू हो जाता है। तो जिस प्रकार आप बटन के द्वारा इसमें लाइट आता है और इसमें चला जाता है, उसी प्रकार इसमें भी आता है, इसमें चला जाता है, और ठीक उसी प्रकार हमको एक स्विच इसमें मतलब लगा के होल्डर में दे देंगे, ताकि एक होल्डर में ऑलरेडी कनेक्शन पहुंचा हुआ है, एक कनेक्शन बटन के द्वारा हमको पहुंचाना है, और जब बटन के द्वारा पहुंचा देंगे तो इसी बटन से ये बल्ब ऑन हो जाएगा। तो आपको ऐसे मुड़ना है और ऐसे करना है और इसमें ऐसे लगा देना है। और ये जो बटन बचा है जिसमें एक फेस गया है, इसका आपका क्या करना है, जिस प्रकार इस होल्डर को किए हैं उसी प्रकार आपको मान लीजिए पंखा लगाना है, तो एक फेस डायरेक्ट उसमें पहुंचा देना है न्यूट्रल का, और लाइट का जो एक फेस होता है यहाँ बटन के यहाँ पर जो लाइट लगा है इसके ऊपर वाले में आपको पंखे हो या बल्ब हो इसमें लगाकर कस देना है, ताकि एक फेस डायरेक्ट पहुंचा रहेगा, एक जब बटन टिपेंगे तो आपका वो ऑन हो जाएगा, तब उसके बाद बटन आपका ऑन हो जाएगा, और ऑन होने के बाद पंखा हो या बल्ब हो इससे जलने लगेगा, आपका चालू हो जाएगा। तो आपका बटन बन के रेडी हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको ऐसे एक लकड़ी का बोर्ड लेना है, और बोर्ड लेने के बाद यहाँ पर काट लेना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एक बार और बता देते हैं कि आपका ये जो फेस है, ये फेस डायरेक्ट मतलब इसमें बटन में गया, ये बटन में गया, और बटन के इसमें भी गया, इस वाले भी बटन में गया, और बटन का एक फेस इसमें जब इसमें गया तो ये बटन टिपने से ही आपका फेस इसमें आ जाएगा, और ये वाला जो बटन है ये टिपने से आपका एक होल्डर में आ जाए, ये वाला टिपने से यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका बटन वाला जो है एक फेस टिपने से मतलब सॉकेट स्विच होल्डर में चला जाएगा, और ये जो न्यूट्रल वाला ये डायरेक्ट इसमें गया, डायरेक्ट इसमें गया, डायरेक्ट गया। दो फेस होते हैं जिसमें एक डायरेक्ट लगाया जाता है और एक बटन के द्वारा लाइन पास करता है आपका, ठीक है। तो अब हम इसको टेस्टिंग की ओर चलते हैं दोस्तों। तो इसको बराबर में ऐसे बैठा लेना है, या तो कांटी के द्वारा हल्का इसी तरीके से आपको ऐसे होल कर लेना। उसमें होल करने के बाद उसमें ऐसे नट लगाएंगे हम लोग, और नट लगा के आपको कस लेना है उसमें। इसको अच्छी तरह से कसने के बाद वायर को लेना है, और टेस्टिंग के लिए पहले इसे छील लेना है, ये भी छील लेना है, और छीलने के बाद हमको ऐसे वायर लेना है, और वायर लेके एक इसमें लगा देना है और एक इसमें लगा देना है। अब इसके बाद आपका दोस्तों बोर्ड बन के तैयार हो गया अच्छी तरह से। और वायर बनाने के बाद इसमें अच्छी तरीके से टेप लगा लेना है। और टेप लगाने में दोस्तों कोई कंजूसी नहीं करनी होगी, क्योंकि लाइफ बहुत प्यारी होती है। तो इसको अच्छी तरह से ऐसे टेप लगा लेना है। और टेप लगाने के बाद आपको या तो ऐसे स्विचेस बना लेना है, या तो तार आपको डायरेक्ट लगाना है, डायरेक्ट उसमें लगा देना। और इसको ऐसे पकड़ना है और
ऐसे लगा लेना। अब ऐसे लगा लेने के बाद हमको क्या करना है, चार्जिंग लेना और चार्जिंग लगा के इसमें और बटन टिक के हमको देख लेना है। अब देखो दोस्त, अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और इसमें भी देख लीजिए दोस्तों, ये जो है अभी देखिए दोस्तों, अब इसको हमको क्या करना है, इसको भी देखना, एक बटन ऑन करने पे चालू हो गया। तो अब हो गया हमारा बोर्ड बन के तैयार। और एक होल्डर लेना है, बल्ब लेना है, एक बल्ब लेके आप ऐसे लगाएंगे और इसमें लगाने के बाद ऐसे बटन टिप देंगे, बल्ब आपका जल गया। ठीक दोस्तों, आपकी बोर्ड पूरी अच्छी तरीके से तैयार हो गई। सेम इसी तरह आपको घर बैठे ही कर लेना है। इस प्रकार दोस्तों बोर्ड को हमको तैयार कर लेना है। इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इलेक्ट्रीशियन सूर्या चैनल पे दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।